दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो है सीटेट दिसंबर 2024 जो आगामी प्रस्तावित है उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं ईवीएस के लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ये सवाल विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भी जो आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जैसे एनटीपीसी है, रेलवे है, सक्षमता परीक्षा है, उत्तर प्रदेश टीटी है, आदि परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग। निम्न में से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, कहने का मतलब ये है ऐसा कौन सा है ऊर्जा का स्रोत है जो प्रदूषण नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। पहला है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है कोयला और चौथा है पेट्रोलियम। तो दोस्तों देखिए कैसे सवाल को हल करेंगे। देखिए पेट्रोलियम को अगर जलाएंगे तो प्रदूषण उत्पन्न होगा, इसलिए सवाल का जवाब चौथा नहीं होगा। कोयला को भी अगर जलाएंगे तो प्रदूषण उत्पन्न करेगा, इसलिए भी नहीं होगा। और नाभिकीय ऊर्जा को जलाएंगे तो भी प्रदूषण उत्पन्न करेगा। कौन सा ऑप्शन इसका बेहतरीन हो सकता है? वो होगा सौर ऊर्जा, या जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है सूर्य ऊर्जा, वो जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, ऊर्जा का सबसे बेहतरीन साधन हो जाएगा। आजकल इस पर काफ़ी मात्रा में जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कि समताप मंडल कि आयन मंडल कि ओजोन मंडल? देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जो है कितनी परतें होती हैं? 5 परतें पाई जाती हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा। 1 1 2 3 4 5। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है। सबसे निचले परत में क्षोभ मंडल पाया जाता है, फिर समताप मंडल पाया जाता है 2 नंबर पे, तीसरे मध्य मंडल पाया जाता है, चौथे पर आयन मंडल और 5वें में वायुमंडल। इस प्रकार से कुछ क्रम होता है। सबसे निचली पर क्षोभ मंडल कहलाती है, क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल कहलाएगी, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल कहलाएगा और मध्य के ऊपर आयन और फिर बहिर्। अगर पूछा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं तो आप लोग याद रखिएगा, मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ेंगे तो हवाई जहाज़ आप लोग याद रखिएगा समताप मंडल में उड़ते हैं। सबसे ठंडा मंडल कौन कहलाएगा? तो सबसे ठंडा मंडल जो है मध्य मंडल कहलाएगा। तो इसमें कहा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला क्षोभ मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, लगे रहिए। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? पहला ऑप्शन SO2 और NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है CO और CO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और चौथा है धूल और ऑक्सीजन। तो दोस्तों
अम्बरीय वर्षा के लिए जो मुख्य सांद्रता में वृद्धि होती है, इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए देखना मत भूलिएगा। एक बार पुनः जो है परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, इसे टिक कर लीजिएगा सवाल को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, चलेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए, मोटिवेशन बढ़ाइए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको टॉपर क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए और अपनी मेहनत को और मजबूती से बढ़ाइए। कंपटीशन बहुत है, मगर जिद है तो जीतना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा है भालू के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और चौथा है अंगुर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पहली बात तो अगर पूछा जाए तो यह है असम में। असम में है, असम राज्य पड़ता है, असम की राजधानी दिसपुर है, पूर्वांचल का राज्य है ये। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग तीसरा ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या सवाल है। बेहद इंपॉर्टेंट है काजीरंगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा है 5 जून और चौथा है 15 जून। तो दोस्तों, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, किसी न किसी शिक्षक भर्ती में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जुड़े रहिएगा। देखिए, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि 22 मार्च को हम लोग पहली बार मार्च में होती है होली, तो इसलिए होली में सबसे ज़्यादा जल इस्तेमाल होता है। तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल दिवस। क्या मनाएंगे? जल दिवस। याद करने की ट्रिक है। और 22 मार्च से लगे हाथ याद कर लीजिए 22 अप्रैल। जल निकलता कहाँ से है? पृथ्वी से। इसलिए 22 अप्रैल को हम क्या मनाएंगे? पृथ्वी दिवस। क्या मनाएंगे? पृथ्वी दिवस। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। और तीसरे ऑप्शन पे लिखा है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर सारे चुनिंदा सवाल हैं, ढूंढ के लाया हूँ एग्ज़ाम के लिए, देखना मत भूलिएगा। कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। पहला है सिस्मोग्राफ, दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तीसरा है टामोग्राफ और चौथा है पॉलीग्राफ। तो दोस्तों, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है ऑप्शन नंबर इसका पहला सिस्मोग्राफ सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है। अगला सवाल है बेहद इंपॉर्टेंट, सीटेट कई बार सवाल इससे बना चुका है, इस बार जरूर आपको देखने को 2024 में मिल सकता है। कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। कहने का मतलब है वो कौन सी क्लास है जब बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाएगी, मतलब पर्यावरण से उसको कनेक्ट किया जाएगा। पहली एवं दूसरी कक्षा, तीसरी एवं 5वीं कक्षा, तीसरा ऑप्शन है 6ठी एवं 8वीं कक्षा और चौथा ऑप्शन है 9वीं से 10वीं कक्षा। देखिए, पहली दूसरी कक्षा में केवल लैंग्वेज सिखाया जाता है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरे पे हम लोग चलेंगे 6ठी से 8वीं। 6ठी से 8वीं की जगह पर पर्यावरण की जगह पर साइंस पढ़ाई जाती है, विज्ञान विषय, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। 9वीं से 10वीं, 9वीं 10वीं में फिर जो है पर्यावरण को जो है साइंस में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी 3 शाखाएं बढ़ जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा भी नहीं होगा। इसका बेहद ही इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो दूसरी से 5वीं कक्षा में जो है ईवीएस पढ़ाई जाती है, क्योंकि बच्चा 2 तक भाषा का ज्ञान हो जाता है, तब तीसरी कक्षा में जाते जाते उसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट किया जाता है। और चूंकि ईवीएस का मतलब होता है बाहरी दुनिया से हमको जोड़ देना, उसको एनवायरमेंटल से जोड़ना, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा तीसरी से 5वीं कक्षा के मध्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल फिर रहेगा। काफ़ी बार आयोग ने सवाल बनाया है, फिर संभावना रहेगी कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। कहने का मतलब है नदी में, सागर में ऐसा कौन सा खरपतवार है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन से, दूसरा है ब्रोमीन है, तीसरा है आयोडीन है और चौथा है लोहा है। तो दोस्तों, जो सागरीय खरपतवार की बात करेगा तो सागर से क्या निकलता है, नदी से क्या निकलेगा, तो निकलेगा समुद्र से आयोडीन, जो कि आजकल प्रत्येक घरों में आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है, जिसकी कमी से जो है घेघा रोग हो जाता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना मत भूलिएगा। आयोडीन से बचना है तो, घेघा से बचना है तो आयोडीन खाना ही पड़ेगा आपको। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे तो सागरीय खरपतवार की बात करेगा तो आयोडीन के साथ हम लोग जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। बीमारी जो है पानी से हो सकती है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है निमोनिया, चौथा है चेचक। देखिए, आजकल घरों में एक बाल्टी में पानी भर दिया गया, सुबह पानी भर दिया जाता है और शाम को इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। चूँकि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, पानी अच्छा है, बट होता क्या है कि मच्छर आकर के उस पर जो है अपना क्रियाकलाप कर देता है। उसके बाद तो जो है जैसे साफ पानी हुआ उसमें मच्छर बैठ जाता है, जिसके कारण जो है पानी दूषित हो जाएगा। और जब पानी दूषित हो जाएगा तो जाहिर लाजमी बात है इकट्ठा हुए रुके हुए जल में कौन सी बीमारी हो जाएगी। पोलियो नहीं होगी, निमोनिया नहीं होगी, चेचक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला मलेरिया हो जाएगी। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, इकट्ठा हुए जल से या दूषित जल से जो है मलेरिया रोग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर किसके काटने से हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर, जो कि मच्छर होता है। मच्छर का नाम क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाए, काटने से जो है मलेरिया रोग हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, डांस से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कहाँ कौन सा नृत्य होता है। कर्नाटक में कथक होता है, तमिलनाडु में ब्रावड़ी होता है, उड़ीसा में भरतनाट्यम हो जाएगा कि असम में बिहू हो जाएगा। तो बताइएगा। चौथे ऑप्शन से हम लोग करेंगे सेटिस्फाइड, कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखिए, कथक जो डांस होता है ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। ये ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो जाएगा। कथक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। रावड़ी कहाँ है, राव महाराष्ट्र को आई। तो रावड़ी तमाशा महाराष्ट्र के हैं, इसलिए भी ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है उड़ीसा को भरतनाट्यम से, तो भरतनाट्यम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु के साथ जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ जाएगा, तमिलनाडु के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं हो जाएगा। बिहू कहाँ की है, तो बिहू असम की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। कथक उत्तर प्रदेश, रावड़ी महाराष्ट्र, भरतनाट्यम तमिलनाडु, असम बिहू। समझ में दोस्तों आ गया होगा। सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट,
देखिए सारे इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, किसी न किसी परीक्षा में मिलेंगे आपको देखने को और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को अवश्य मिलेगा। देखिए एक सवाल से ज़िंदगी बदल जाएगी, ये वादा रहा हमारा। देखिए एक सवाल ऐसा हो, आपको अगर समझ में दोस्तों आ गया तो एक ही सवाल से ज़िंदगी बनती है, कहीं से बिगड़ जाती है। इसलिए हर सवाल इम्पॉर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। पहला ऑप्शन है पालक, दूसरा है नारियल, तीसरा है बंद गोभी, चौथा है सरसों। देखिए ये आपको 4 पौधा दिए गए हैं, उनके बीज से तेल बनता है। जब कॉमन सेंस लगाइएगा आप लोग, वो ऐसा कौन सा पौधा है जिसके बीज से तेल मिलता है और तेलों से सब्जी बनाई जाती है। देखिए पालक में कोई बीज नहीं तो ऐसे ऑप्शन इसको काट दीजिए, नारियल में भी कोई बीज नहीं तो इसको ऑप्शन काट दीजिए, और बंद गोभी में कोई बीज नहीं होता इसलिए ऑप्शन काट दीजिए। सरसों मात्र एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज होते हैं, इन बीजों को अगर पिसवा दिया जाए तो इनसे सरसों का तेल मिलता है। क्या मिलता है? सरसों का तेल, जिससे आजकल घरों में सब्जियां बनाई जाती हैं। सरसों का तेल जिससे जो है सब्जी तैयार की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। मतलब रोगों का समुच्चय है, यहाँ रोग हो जाएगा, मिस्टेक हो गई है। पहला ऑप्शन है चिकनगुनिया, कामा मलेरिया, कामा मियादी बुखार, दूसरा है हैजा, कामा डेंगू, कामा मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया, कामा डेंगू, कामा मलेरिया, चौथा ऑप्शन है चिकनगुनिया, कामा हैजा, कामा मियादी बुखार। देखिए इसमें से ऐसा कौन सा रोगों का सेट है जो मच्छरों के काटने से होता है। ध्यान दीजिएगा गुरु जी, मच्छर बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हल्का जीव मत समझिएगा। देखने में छोटे लगता है, घाव करे गंभीर, वही बात है। देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, वो वाली दशा है। तो कौन सा हो जाएगा जो ऐसा सेट है जो मच्छरों के काटने से जो है रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग तीसरे के साथ जाएंगे, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ये तीनों रोग जो हैं मच्छर के काटने से होता है, ये तीनों में बुखार बनता है और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। अगला सवाल है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। गैसों यहाँ होना चाहिए, गैसों का विस्तार है। कहने का मतलब ऐसी कौन सी 2 गैसें हैं जो वायुमंडल में 99% योगदान अपना देती हैं। पहला है ओजोन, ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, चौथा है आर्गन और ओजोन। बताइएगा। देखिए अगर पूछा जाए वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। अन्य गैसें में आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, ये गैसें पाई जाएंगी। देखिए इनमें से किसका जोड़ा जो है 99% हो जाएगा, तो आप लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जाएंगे। इनका जो योग है 99% होता है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कितने परसेंट? 21%। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाएगी? नाइट्रोजन पाई जाएगी 78%। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन पाई जाएगी, इसलिए इन दोनों गैसों का जो मिश्रण है वो 99 के बराबर हो जाएगा।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए तो 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाएगी। समझ में तो दोस्तों आ गया होगा। और शेष अन्य गैसें मिलती हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये भी काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल था और पूछा गया है परीक्षा में, टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्न में रबी की फसलें हैं। देखिए रबी की फसलें कौन कौन सी होती, ध्यान दीजिएगा। जो फसलें नवंबर व दिसंबर माह में बोई जाती हैं, नवंबर व दिसंबर माह में बोई जाएंगी और मार्च और अप्रैल में काट ली जाएंगी, उन फसलों को जो है हम लोग रबी की फसलें कहते हैं। देखिएगा कौन ऐसी फसलें हैं जो नवंबर दिसंबर में बोई जाएंगी। देखिए धान नवंबर में कभी नहीं बोया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला काट दीजिए, धान और चना हटा दीजिए। गेहूं मक्का भी नहीं बोया जाएगा, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। मक्का और धान ये भी सेट नहीं हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर चौथा जो है चना और गेहूं जो है ये नवंबर और दिसंबर माह में बोया जाता है, जबकि मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। ऐसी फसलें रबी की फसलें कही जाती हैं। तो जब रबी की फसलें कहलाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर चना और गेहूं हो जाएगा। चना हुआ, गेहूं हुआ, राई हुआ, सरसों हुआ, आदि फसलें हुआ, सरसों, मटर, आलू, ये सब फसलें जो हैं रबी के अंतर्गत आती हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखेंगे सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल। तो दोस्तों बताइएगा ऐसा कौन सा भाग है जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए कि समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाएगी तो ओजोन परत पाई जाएगी। ओजोन परत जो है आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण हानिकारक किरणों को हमें बचाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाएगी। अगर कहा जाए ओजोन मापने की इकाई क्या होती है तो डाप्सन इकाई होती। कौन सी इकाई? डाप्सन इकाई। अगर पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाते हैं तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा ओजोन का फार्मूला क्या होता है तो O3 होता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। कमेंट बताइएगा सवाल क्लास कैसी लगी। ऐसे ही सवालों को देखने के लिए आप टॉपर्स क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगला क्वेश्चन है घरेलू मवेशी तथा भेड़ की रहित ग्रह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। पहला है ओजोन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है मेथेन। अगर कहा जाए घरेलू मवेशी हो या धान का खेत हो आदि में कौन सी गैस पाई जाएगी तो आप लोग याद रखिएगा मीथेन गैस पाई जाएगी। कौन सी गैस? मीथेन गैस। इसका रासायनिक जो है फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। इस गैस को जो है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सवालों की आज श्रृंखला थी, कुछ महत्वपूर्ण। सेशन कैसा लगा कमेंट बताइएगा। ऐसे ही क्लास को ज्वाइन देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जोश और उमंग के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।